ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए वैकुंठी चौदस की कथा लेकर आए हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरा पान और वेश्यागमन जैसे बुरे कर्मों में लीन रहता था। वह रात दिन केवल बुरे काम ही करता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन व्यापार के लिए घूमता हुआ वह महिष्मती नगरी में जा पहुंचा, जो कि राजा महेश ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां पे नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वो भी 1 महीने तक वहीं रहा। वो प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता और कार्तिक मास का जागरण भी देखता रहा। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप मालाएं भी देखी। त्रिपुर नाम के राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि यानी वैकुंठी चौदस को ही जलाया था। इसलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव भी मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा 1 मास बीत गया। फिर एक दिन अचानक धनेश्वर को एक काले सांप ने डस लिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने उसको बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब उसे देखकर यमराज ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इसकी को कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापतियों ने कुंभी नरक में डाला गया तो तेल से खोलता हुआ वो कुंड शीतल हो गया। यह देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और सारी घटना यमराज को जाकर बताई। उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए और यमराज से कहा, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों के दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, वो उनके पुण्यों का 6वां अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। इसीलिए यह उन सब के पुण्य का भागी है। इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और अपने पापों के लिए सब नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापति को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सारे नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहां भेजकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया और वहीं धनेश्वर कुबेर का अनुसरण करके धनाक्षय बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सब पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और ओंकार देने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।